शिफ्ट 3 दिल्ली पुलिस का पेपर मैथ्स के 20 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे इस पेपर में क्या नया पूछा गया एसएससी के द्वारा, हमने क्या पढ़ा और पेपर में क्या आया। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। और पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है टाइम एंड वर्क का। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आलोक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। आलोक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। विजय किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। और चिंटू की मदद से वो उस काम को कितनी देर में ख़त्म कर लेंगे? 3 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, 24 आ गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। यानी आलोक तोड़ेगा 4 अंडे, विजय तोड़ेगा हमारा 3 अंडे, ये 7 और तीनों मिलके 8 तोड़ते हैं, तो चिंटू तोड़ेगा 1 अंडा। तो इनको पैसे कैसे मिलेंगे? इनकी लेबर के हिसाब से मिलेंगे। तो इनको मिलने चाहिए 8 रुपये। क्वेश्चन में मिल रहे हैं 3200। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 400 से। यानी सी को मिलेंगे 400, इसको मिलेंगे 1200 और इसको मिलेंगे 1600। आपसे पूछ रहा है चिंटू को मिले 400, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सवाल क्या है। कहता है एक बंदे ने 40% तो पहले रेट सेट कर दिया। मान लीजिए सीपी 100 थी और एमआरपी 40% बढ़ा दी। 100 का 40% 40 रुपये होता है, 140 रुपये कर दी। और अब 16 का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? वो 140 के ऊपर 16 का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने में बेचेगा? 84% में बेचेगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 117.6। ठीक है, अब 100 की चीज़ पे आपने 17.6 कमा लिए। आपका आंसर क्या हो गया? 17.6 एंड वी गेट दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का हमें रेशियो दे रखा है 3 और 5, उसका सम 64 है। इसका सम 8 है, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी एक नंबर कितना आया? 8 तिया 24 और दूसरा नंबर क्या है? 8 पंजे 40। लार्जेस्ट नंबर पूछा है, सवाल खत्म। बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं एक बंदा 60 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। 0 0 0, 12 और 4 48। सवाल खत्म। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन हैं भैया। चलिए ऐड करते हैं। 21 और 7 28 माइनस 3, ये कितना हो गया? हमारे पास कितना हो गया? 99 हो गया ये वाला। माइनस में ये कितना हो गया? 49 हो गया। चलिए 28 माइनस में अगर हम 3 इंटू कर दें, यहाँ पर हमारे पास कितना है? 3 इंटू 99 कर दें तो कितना होता है सर? ये 297 होता है। माइनस में और माइनस का ही 49 है, तो 297 और अगर हम 49 करेंगे माइनस में, तो ये हो गया 28 माइनस में 346। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 318। चलिए अब ऊपर वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड पे है। चलिए बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन 27, तो 21 प्लस 27 माइनस 6, तो 21 और 21 आपका 42 2 आ गया हमारे पास। कितना बच गया? 2 बच गया प्लस का। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? माइनस का 316। क्वेश्चन खत्म। बस यार, इतने क्वेश्चन ही आसान आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूँ। ये वाला पहले आपको समझा देता हूँ। एक डिसऑनर्स ट्रेड्समैन है, वो 40 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ बेचता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या करा, वो जो चीज़ लेके आया था वो 30 रुपये के हिसाब से लेके आया था, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपने कस्टमर को कितना देता है? वो अपने कस्टमर को देता है 600 ग्राम। कितना देता है वो अपने कस्टमर को? 600 ग्राम वो अपने कस्टमर को यहाँ पर देता है। चलिए आप थोड़ा सा सवाल को अंडरस्टैंड करिए, ये हमारी क्लास का ही सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग फटाफट से। ठीक है, अब देखिए आप बड़े ध्यान से बात समझिए कि उसको वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी थी? वो 30 रुपए के अंदर ना 1 किलो लेके आया है। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो उसको 1 ग्राम कितने का पड़ा हुआ? आप हो गए सर 30 अपॉन में 1000। ये 1 ग्राम का रेट आ गया। मुझे कितने ग्राम का चाहिए? 600 ग्राम का, क्योंकि वो ग्राहक को कितना दे रहा है? 600 ग्राम दे रहा है। तो हमने इसको 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, 00 से 00 काटा, इसको इससे काट दिया, ये हो गया 18 रुपये। यानी मुझे वो चीज़ पड़ी 18 रुपये की और मैं ग्राहक से ले रहा हूँ 40 रुपये। मैंने कितने कमाए? 22 रुपये। मेरे घर से कितने गए? 18 रुपये, मल्टीप्लाई में 100। ये हो गया 50 और ये हो गया 9। कितना हो गया? 50 और 9। तो मेरे पास जो आंसर आया, मेरे पास तो आंसर आ गया कितना? 110 डिवाइड में 9।
ठीक है ना। 50 इंटू के अंदर 22 डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो 122 पॉइंट आ गया हमारा आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बिटवीन 2015 एंड 2018। तो 2015 से लेकर 2018 के बीच में कितनी है? तो 2015 में 40 थी और 2018 के अंदर कितनी है? 70 है। कितनी है मेरे पास? 70 है। तो मुझे अब इसमें टन के अंदर आंसर देना है, ठीक है। तो 30 का फर्क आ गया, 30 टन हो गया, खत्म। 30,000 टन हो गया, बस। और क्या करना है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक पर्सन 11 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम, तो डाउन की चाल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अप की चाल क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपसे स्ट्रीम पूछ रहा है, तो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यही तो पढ़ा है आपको। तो 11/5 माइनस 11/7, 77 में से गए 55 अपॉन में 35, दैट इज 22 अपॉन में 35, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या हो गया? 11/35। खत्म क्वेश्चन यार। पेपर को पास करना है हमारे को, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 10 सवाल हो गए, 10 मिनट नहीं हुए मुझे करवाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक पर्सन का वेट 160 से 152 हो गया। कहते हैं कितना वजन गिर गया? भाई 8 वजन गिर गया। और कितने पर गिर गया? 160 पे गिर गया। मल्टीप्लाई में 100, ये गया 20 पर, ये गया 5 पर। खत्म क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर। अच्छा भाई, रकरिंग डिजिटिंग वाला सवाल आ गया। 45/99, जितनों पे ऊपर बार होते हैं उतने लगा देते हैं हम। इसको हम लिख लेते हैं 1 + 22 अपॉन के अंदर 99। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना, कर सकते हैं। ये गया हमारा 2 पर और ये गया 9 पर, इसे मल्टीप्लाई करा, 9 और 2 11, तो ये हो गया 99 इंटू के अंदर 11/9। ये कटा 5 पे, ये कटा 9 के ऊपर, हमारा आ गया 5/9। 5/9 का मतलब क्या होता है? 5 के ऊपर बार है एक। खत्म। आइए सवाल देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 525 इंटरेस्ट। हमें 525 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाना है। जब मैं कितने पैसे लगाऊं? इंटरेस्ट का टाइम कितना है? 10, और ये 11/2 ईयर्स है, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2⁴, और ये 5/2 अपॉन के अंदर 100 हो गया हमारे पास ये। नाउ हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है यार, सिर्फ सॉल्व करना है। 525 डिवाइड्स में 55 और इनटू में कर दीजिए आप 400 एंड यू विल गेट 3818.18। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही है यार। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो अपनी क्लास का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि पेपर में टाइम को सेव करने के लिए इसका आंसर क्या होता है क्वेश्चन का, वन एग्जैक्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का अलजेब्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम निकालनी है इसकी, क्या होती है? 2/3। अच्छा, डायमीटर 4.2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, मैंने पॉइंट हटा दिया। 2/3 πr³ होती है वॉल्यूम, तो पाई भी लगा दीजिए 22/7 करके, ठीक है। वो मैं मिस कर गया था। ये गया 3 के ऊपर, ये गया 7 के ऊपर, 7 दूनी 14, 14 इंटू 66, 14 इंटू 66, दैट इज, ठीक है, 924, और इंटू कर दीजिए 21, दैट इज 19404, पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ गया। नहीं तो फिर आप 11 का मल्टीपल देख लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लास का क्वेश्चन है भाई ये वाला, आपको पता ही है, स्क्वायरिंग करते हैं, एक लंबा सा प्रोसेस होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? द फोर्थ वन। मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है, आप शीट खोल लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की एक एक क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 8 सॉलिड मेटेलिक स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इनको पिघला के एक अलग अनदर सॉलिड बनाने हैं स्फेयर का, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगी। सर 8 सॉलिड स्फेयर हैं, एक का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³, तो 125 हो गया, 5 का क्यूब हो गया, डायरेक्ट कर देता हूँ। अब 4/3, अब एक नया क्यूब बना रहे हैं πr³, ये कट गया इसके साथ। यहाँ रह गया 8 इंटू 125, इसका कर दीजिए क्यूब रूट, तो मेरे पास r आ जाएगा। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 5 बार, तो 10 आ गया मेरे पास। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो डायमीटर है, और डायमीटर का 7/20 पूछा हुआ है, दैट इज हमारे पास 35%। आंसर आ गया 7। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई, बिल्कुल ही। देखिए, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये है P, ये है Q और ये है R। चलिए, कहते हैं सर्कल बनाइए, इसके अंदर बना दिया भाई, और इस सर्कल का रेडियस पूछ रहे हैं। अब क्या क्या गिवन है? QR है 16, PQ है 12, तो ये कितना हो जाएगा? 20, आपको पता ही है। और जो इन रेडियस होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, वो पता है, जानते हो क्या होता है? क्लास में बताया था ना, P + B - H/2,
तो 12 + 16 - 20 बाई में 2। 12 और 16 28, 28 में से 20 गए 8, 8 को 2 से भाग कर दिया 4। सवाल खत्म। क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मैन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 5 घंटे 1 दिन में काम करते हैं। कहते हैं कितने और लगेंगे अगर 18 मैन 6 दिन में उसी काम को ख़त्म करते हैं। फॉर्मूले का नाम क्या है? MDH, मैन डेज आर वाला क्वेश्चन। चलिए 6 से 6 को काटिए। ये 5 के 3 के पढ़े पर 5 पर, ये 3 के पढ़े पर 6 पर। हमारा आंसर आ गया 25/6, यानी कि 4 1/6। क्वेश्चन खत्म। इतना समय नहीं है सर पेपर में ना करने का। चलिए अब ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको देख लीजिए एक बारी। देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। मैं कहूँ बहुत मुश्किल सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है यार। देख लीजिए, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया भैया। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ साइन कैसे चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, पहले साइन थीटा आया, फिर 3 साइन थीटा आया। पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर आपके पास 15 और फिर आखिरी में 17, क्योंकि 18 पे तो कॉस आ रहा है। तो किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वो एन स्क्वायर होता है। क्या होता है वो? एन स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, हो गया। अब मुझे साइन पे वैल्यू दे रखी है, ये बना हुआ थीटा, तो साइन पे थीटा हो गया 30 डिग्री दे रखी वैल्यू। तो साइन थीटा कितना होता है? 81 बाय साइन थीटा होता है हाफ। तो ये वैल्यू आ गई साइन वाले की। अब कॉस वाले के ऊपर आ जाओ, मैं येलो कलर से करके दिखाता हूँ आपको। वो भी बिल्कुल आसान सी चीज़ है। वो पता है कैसे स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है 2 4 6 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और 18। अब इसका सम क्या होता है? n+1। ऑड का होता है एन स्क्वायर, इवन का होता है n+1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90 हो गया हमारे पास। कोई समस्या नहीं है हमारे पास। और इसका फाई की वैल्यू दे रखी है 45, लेकिन स्क्वायर के अंदर, तो कितना हो जाएगा? 1/2। यानी इसका जो सम आया ना, ये आया 171/2। अब वो कह रहे हैं जो m है ना, जो m है मेरे पास, m जो है उसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यार मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ना ऑप्शन ही पुट कर लिए, सीधी सी बात। अब इतना टाइम कौन वेस्ट करे इन सब के ऊपर। तो हमने क्या कर लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दिया इसको ऑप्शन के साथ। तो अगर हम 168 लेते हैं, 2 डिवाइड्स बाय में 276 इंटू में 17171, दैट इज़ ये बन जाएगा भैया। ऑप्शन लीजिए, 152 बन जाएगा। थोड़ा सा है यार कैलकुलेटिव, बाकी ये क्वेश्चन आसान है। आइए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 लिख लिया पहले, तो प्लस करिए, पहले पूरा नंबर लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए जितने पे बार नहीं है। जितनों पे बार नहीं होता वो नंबर माइनस हो जाते हैं। जितनों पे बार है उतने 9, जितनों पे नहीं है उतने 0। 6 ऐसे रहने दीजिए। तो 195 में से माइनस करिए आप 19, 195 माइनस में 19, दैट इज़ 176 अपॉन में 900। ठीक है, चलिए कुछ कटता है तो उसको फिर काटते हैं। 176 9 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा भाई, ये तो 9 पे जाएगा। फिर किस पे जाए? काटें इसको, 2 पे काट दें इसको, फिर चलो 2 पे काट देते हैं इसको फिर। तो 176 डिवाइड बाय 2 88, और नीचे कितना हो गया? 450। फिर काटो इसको, ये 44, तो ये 225 बन गया ऑप्शन पहले वाला। खत्म क्वेश्चन। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।